वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज के इस वीडियो क्लिप के अंदर मैं आप लोगों को जिस्मानी कमज़ोरी के लिए एक ज़बरदस्त सा नुस्खा आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है और स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना, ताकि आप लोगों को वीडियो से भरपूर फ़ायदा हो। ठीक है जी। जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, इसके अलावा क़ुव्वत बाक के लिए और मर्दों और औरतों दोनों के इस्तेमाल के लिए जो ये नुस्खा है, कि बेमिसाल किस्म का नुस्खा है। अज्जा मैं आपको इसके शेयर कर दूँ। फ़िलफ़िल स्याह 25 ग्राम, यानी जिसको हम काली मिर्च कहते हैं, मगा 25 ग्राम, तुख़्मे शलजम 50 ग्राम, तुख़्मे प्याज 50 ग्राम, आकर करहा 50 ग्राम। ठीक है जी। सुंड आपने इसमें 25 ग्राम ऐड करनी है, जायफल 25 ग्राम, मगज़ तरबूज और मगज़ पिस्ता 50-50 ग्राम, नारियल 150 ग्राम, तुख़्मे हरमल 20 ग्राम और खौलिन जां ये भी 25 ग्राम। ठीक है जी। तमाम तर इंग्रेडिएंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए कि कितनी कितनी मकदार में शामिल करेंगे। तमाम अद्वियात को बारीक पीस लेना है, सफ़ूफ़ तैयार करवा लेना है और इसके अंदर शहद शामिल करके, जो कि ख़ालिस किस्म का होना चाहिए, उसकी माजून तैयार कर लीजिए। लाजवाब किस्म का माजून है, जिसको मर्द और औरत दोनों यकसां इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये क़ुव्वत बाक के लिए भी लाजवाब माजून है, बेहद मुकव्वी है और बेज़रर है। लेकिन अगर मौसम के एतबार से बात करें तो जो ठंडे मिजाज के, यानी सर्द मिजाज वाले लोगों के लिए ये एक बेहतरीन माजून तैयार हो जाएगी। जितनी भी चीज़ें हैं आपको किसी भी हर्बल शॉप से, पंसारी की दुकान से इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। शहद आप लोगों ने खालिस शामिल करना है, ठीक है। और ऐसे अफराद जिनको सर्दी ज़्यादा लगती है, उनके लिए तो इसका इस्तेमाल लाजमी है। ठीक है जी। अभी मेरे जहन में नुस्खा आया था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। वैसे तो आगे गर्मियाँ भी स्टार्ट हो रही हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को हमारी टिप्स, हमारे नुस्खा जात कैसे लगते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नई से नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।